તારીખ 14/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 572 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 27. મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે તથા હમિંગ છે. सर्व भाव विभाव से उदासीन और अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को सहज रूप से आत्मा परिणमन करे, उसी को श्री जी ने तीव्र ज्ञान दशा कही है. प्रत्येक दान में तीव्र ज्ञान दशा की परिभाषा लिखी है. सर्व विभाव से उदासीन होकर जितने भी विभाव के प्रकार परिणमन है, उससे उपेक्षित होना, उदासीन होना, उसकी अवगणना करना, उसमें बिल्कुल रस नहीं और अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को सहज रूप से आत्मा परिणमन करें, उसी को श्री जी तीव्र ज्ञान दशा कहते हैं. ज्ञान दशा का स्वरूप है अस्थि नास्ति दोनों. अस्थि से अत्यंत शुद्ध निज पर्याय का परिणमन, नास्ति से विभाव से विमुख हो गया. ऐसी ज्ञान दशा आए बिना कोई भी जीव बंधन मुक्त नहीं हो सकता. ऐसी तीव्र ज्ञान दशा उत्पन्न हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती, बंधन से मुक्त नहीं हो सकता. ऐसा सिद्धांत श्री जी ने प्रतिपादन किया है, जो अखंड सत्य है. अखंड शब्द में आ गया, जो अखंड सत्य है उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं. ठोस सत्य है, अखंड सत्य है, माने नक्कर सत्य है, ठोस सत्य है. तो ऐसी दशा हुई बिना कोई चीज बंधन से मुक्त हो जाए, ये मुक्ति होने के पहले ऐसी ज्ञान दशा हमें अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को परिणमन करे. यही सिद्धांत श्री जी ने प्रतिपादन किया है और वह अखंड सत्य है, ये परिपूर्ण सत्य है. ज्ञान दशा और ज्ञान दशा का फल मुक्ति. ज्ञान दशा और ज्ञान दशा का फल अत्यंत तीव्र ज्ञान दशा में मुनि दशा. ऐसी मुनि दशा है बिना कोई जीव की मुक्ति पर्याय प्रगट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. मुक्ति का कारण की दूसरी कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए. ये एक मार्ग से मुक्ति है, दूसरे किसी मार्ग से किसी को मुक्ति नहीं हो सकती. कुछ एक जीव से यह ज्ञान दशा का विचार हो सकने योग्य है. कोई जीव इसका विचार करता नहीं. ऐसी तीव्र ज्ञान दशा का विचार भी सब जीव कर सकते नहीं. कोई ऐसे क्राइस्ट में लग जाते, कोई ऐसे योग साधना में लग जाते, हठयोग में लग जाते, कोई कैसे लग जाते, कोई कैसे लग जाते हैं. ऐसी अंतरंग शुद्ध ज्ञान दशा, विभाव रहित दशा, वितराग दशा, इसका विचार कोई एक जीव को करने से योग्य है. ये मुनि दशा में बहुत से गड़बड़ है. मुनि दशा को संप्रदाय में
क्या भावहीनपना होता है, तीव्र ज्ञान दशा क्या होती है, उसका किसी को अंदाज नहीं है। गीतावली में तो पूर्व अवसर लिखा है, देखा 100 साल पहले पूर्व अवसर लिखा है, बिल्कुल जैसे मेरा सामने खड़े हो और मेरे ऐसे जैसा कैसे हो जाए, ऐसा लिखा। समझ में नहीं आता है कि भावहीन दशा क्या होती है। गुरुदेव ने भी बहुत वर्णन किया है, गुरुदेव ने भी बहुत वर्णन किया। बहुत क्या गुरुदेव ने बात में तो हम क्या वो तो अभी किया है, क्योंकि ये तो 100 साल पहले बात शुरू हुई है। हिंदू संप्रदाय में लोग नहीं जानते हैं, अपने अपना वो बात का पता है, अपने मुमुक्षु लोग संप्रदाय में कोई नहीं जानते। और जिसको गुरुदेव का परिचय नहीं है, ऐसे लोग भी खास इस बात को नहीं समझते। तो भाई वेश देखे, थोड़ा बाह्याचरण अच्छा देखे, थोड़ा अच्छा देखे, तो भी मान लेते हैं तो नहीं कुछ है, कुछ न कुछ है, ऐसा लग जाता है। ये वो ऐसे होते हैं अपने से अच्छे करते, अपने से अच्छे ऐसा करके वो उसको ये करते, ऐसा है अपना परिचय वाला गुरुदेव। आप तो किसी का अपने से करना है या सिद्धांत अनुसार करना है, या जिनेन्द्र देव के आगे अनुसार करना है। जिनेन्द्र देव ने मोक्ष मार्ग में जैसे मुनिराज है ऐसे मुनिराज को माने, न कोई विस्तारण कर ले उसको माने, क्या करें। कोई एक जीव से एक गहन दशा का दशा नहीं दिया, ये गहन दशा का विचार कर सकने योग्य है, बहुत गहन दशा है। ये पूर्व अवसर में जो बात आती है ना कि दे जाए तो माया खाए बंदे चक्री सिखात नमरे माया, बहुत से उत्सर करता है प्रत्येक भोग नहीं, जीवन नहीं, न्यूनाधिकता योग नहीं, जो प्रगट सिद्धि निदान, जो सिद्धि प्रत्येक कोई लोग नहीं हुए कि ये अच्छा हुआ। ये भी सब बात लोगों को समझाने के लिए है, इसकी ज्ञानता पूरी नहीं होती है। सही बात है वो है, ये नाप तो लोगों को समझाने के लिए, देखो मुझे जो कुछ नहीं होता है, मैंने दशा उतनी सीधी नहीं है, इससे भी गहन है, समझाए कैसे। तो लोगों के पास जो उत्पत्ति है उससे बताना पड़ेगा कि उत्पत्ति जरा ऐसा लगा लो तो इतना बात आएगा, लेकिन गहराई में तो उत्पत्ति भी काम है, उतनी ज्ञान दशा है, दशा। तो देखिए ना, जब सुकुमार का तो दृष्टांत आता है, नहीं आता है, उसकी खोपड़ी जलती है। अब खोपड़ी जलती है, एक और खोपड़ी जलते दूसरी ओर आत्मज्ञान की श्रेणी लगती है। श्रेणी में एक पीछे गुणस्थान चढ़ते हैं, इधर खोपड़ी चलती है और इधर गुणस्थान का आरोहण करते हैं। कैसे होगी वो, इसलिए तो इतनी गहन दशा है, उसका नाम ऐसे गुजरात का परमात्मा से नहीं बात समझेगा, केवल ज्ञान हो गया, श्रेणी लगा करके केवल ज्ञान। इसलिए कुछ एक जीव से ये गहन दशा का विचार होने योग्य है और सकने योग्य है, क्योंकि अनादि से अत्यंत अज्ञान दशा से यह जीव ने प्रवृत्ति की है। इसका कारण यह है कि खुद का अज्ञान अनादि से अत्यंत अज्ञान में ही इसने प्रवृत्ति करी ही है। बाह्य धर्म की, बाह्य क्रियाकांड की, बाह्य तपस्या की, वो भी अज्ञान पूर्वक ही किया है, इसलिए भीतर की स्थिति का पता नहीं चलता। और यह प्रवृत्ति
एकदम असत्य और असार समझ करके उसकी निवृत्ति सूझे, ऐसा बनना बहुत कठिन है। इस प्रवृत्ति एकदम असत्य है, मैं मार्ग में चढ़ गया, बिल्कुल असत्य है, असार है, उसमें कुछ दम नहीं है, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, और इसकी निवृत्ति सुनना ये बहुत कठिन करता है, क्योंकि दुराग्रह हो जाता है। जो कोई प्रवृत्ति जीव करता है इसका उसको दुराग्रह हो जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग श्री जी ने निरूपण किया है कि जो मार्ग आराधन करने से सुलभ बने ज्ञान विशाल उत्पन्न होती है, ये रहस्य है भक्ति का। तो ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति, ज्ञानी के आश्रय में ही अपना कल्याण करना है, ऐसा एक निश्चय होता है। तो वो मार्ग श्री जी ने निरूपण किया है, भगवान की भी यही आज्ञा है, और ऐसा मार्ग आराधन करने से सहज रूप से, सहज भाव से ज्ञान दशा की उत्पत्ति हो जाएगी, जीव को मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। तो बहुत सुगम मार्ग लिया आगे, ज्ञानी पुरुष के आश्रय से अपना कल्याण करना, उसमें स्वच्छंद होने का अवकाश दे देना, सबसे बड़ी बात वो है। और मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं होने देने में कोई सबसे बड़ा दुर्गुण काम करता है तो वो स्वच्छंद है, तो अपना मन मानी कर देता है, भले ही क्रिया करता है, कुछ भी करता है, वो तो क्रम का तो पता चलता है, तो उसको अपना ध्यान भी है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी योग्यता कहाँ है, कैसी है, और मुझे अब क्या करना चाहिए, वो उनको तो खुद को पता होता है। खुद तो मरीज है, पेशेंट है, खुद पेशेंट होने पर भी खुद डॉक्टर बन जाता है, तो ये बड़ी आपत्ति है। इसी का नाम सोचें, ज्ञानी ने लगाम जो है, ज्ञानी की लगाम तो होनी चाहिए, इतना ही नहीं, वो तो स्वच्छंद नहीं होने के लिए, लेकिन जिसको आश्रय भक्ति है उसको तो स्वच्छंद का अवकाश नहीं रहता, वो तो उसके आश्रय में अपना आत्म कल्याण करना चाहता है, उसको फिर चिंता क्या, उसको कोई चिंता करने का, तो उसको आश्रय में वो बात है तो जिस तरह से जो आज्ञा दे उस आज्ञा को उठाना एक आज्ञा रुचि हो जाती है। इनके वचन प्रति इतनी भक्ति आती है कि जो इनके वचन निकलते हैं उनमें से अपना प्रयोजन कितना है, कैसा है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि आने से उसको पकड़ लेते हैं और उसकी आज्ञा को अच्छी तरह उठाते हैं। अच्छी तरह मैंने अपना कल्याण हो तो फिर उनको सुगमता से मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाता है। क्यों? कि उस आश्रय से उनको इधर उधर जाने का बंद हो जाता है। तो मार्ग में लोग चढ़ जाते हैं, मार्ग नहीं मिलता है, इसका ही कारण है, तो इधर उधर चढ़ जाते हैं। जैसा कि किसका संग करना, किसका संग नहीं करना, कौन सा शास्त्र पढ़ना, कौन सा शास्त्र नहीं पढ़ना, वो ज्ञान की आज्ञा कहने से हो जाता है, वो तकलीफ नहीं पड़ती। अब तो क्या करता है तो समझे नहीं कुछ और समय सार लेकर बैठ जा रहे हैं, प्रवचन सार लेकर बैठ रहे हैं, कोई भी बड़े बड़े आगम लेकर बैठ जा रहे हैं, अपन तो कोई योग्यता का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं इसमें, ऐसे तो कोई काम नहीं। और वर्तमान योग्यता में किस बात की जरूरत है, इतना सूक्ष्म प्रयोजन का दृष्टिकोण साध्य हुए बिना, किए बिना कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो जाती है।
इसलिए ज्ञानी का जो आश्रय है वो एकदम से विचार कर देता है। जैसे कोई मुमुक्षु तो एक बालक है, जैसे बच्चा की परवरिश उनकी मां करती है तो बड़ा हो जाता है, ऐसे ज्ञानी है उनकी परवरिश कर लेता है तो कोई तकलीफ नहीं होती। ज्ञानी तो सामूहिक रूप से परवरिश करता है, व्यक्तिगत रूप से किधर परवरिश करता है? आपने कभी व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया? अब मेरा प्रश्न है, देखने लायक, समझने लायक बात है कि जीवन में कभी व्यक्तिगत रूप से एकांत में जाकर के संपर्क किया? महाराज मेरे तो ऐसे ऐसे गंदे परिणाम हैं, गंदे भाव हैं, बहुत निम्न कोटि के अधमाधम अधिकोपति सकल जगत, ऐसा होकर के चरण में बैठने का कभी तैयारी किया? है? बात बरोबर। अगर ऐसा होता तो इनकी कृपा चारों हाथ से आ जाती, दो हाथ से नहीं आते। क्या हमारी तो तैयारी नहीं, और हम कहे कि ज्ञानी तो मिले थे, ज्ञानी तो मिले थे, लेकिन हमारा काम तो नहीं बना है। कितना साल हम ज्ञानी का संपर्क में गए, बार बार सुन गए, बार बार प्रवचन सुने, लेकिन प्रवचन सुनने में थोड़े दूर बैठे, प्रवचन सुनने में पीछे बैठने में तकलीफ है, फिर उधर 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 हो जाता है। नजीक भी बैठा तो क्या, और वो अंतर भाव में भी रख लिया, द्रव्य से भी अंतर रखा और भाव में भी अंतर रखा। एक घंटा टकटकी लगा करके सुने, क्या तो मेरे प्रयोजन की बात कौन सी आती है? देखिए, एक दूसरा प्रसंग बनता है समष्टिगत में भी, कि जब ज्ञानी को मालूम पड़ता है कोई जीव इनके व्यक्तिगत संपर्क में आता है और इनको मालूम पड़ता है कि इसकी योग्यता उतनी है और उनको इस योग्यता में इस चीज की जरूरत है, इस दवाई की जरूरत है, तो कोई ऐसा वास्तव पढ़ते पढ़ते भी कोई ऐसी बातें आ जाती है तो वही दवा वो डोज देते हैं इस वक्त, पर लेने वाला डोज ले भी लेता है। वो प्रक्रिया जो बनती है वो किसी को पता नहीं पड़ता है, वो बनती है वो जानते हैं कि श्री गुरु ने हमको अमृत पिलाया और हमने पी लिया, वो हमारे लिए है अमृत, और हमारे लिए बहुत बात आई, आज तो हमारे लिए खूब बात आई, खूब गई आज तो, सब उनको मालूम पड़ता है। दूसरे को लगता है ये समष्टिगत चलता है, ये समष्टिगत चलता है, ऐसा नहीं, समष्टिगत भी चलता है और व्यक्तिगत भी भीतर भीतर में चलता है। वो भीतर वाला जानता है, बाहर वाला नहीं जानता है, बराबर, ऐसा भी बनता है। बराबर, बात तो बराबर, अत्यंत पात्रता होगा बदू न वो तो पात्रता में अत्यंत गरज, पात्रता अनकंडीशनल सरेंडरशिप, दूसरी बात नहीं होना, तभी काम आने वाली बात। हमारी कंडीशन रख के काम करना चाहे नहीं चलेगा, तो ज्ञानी समझते हैं कि चलो उनको भी थोड़ी देर है, थोड़ा टाइम निकलने दो, कोई उपाय नहीं है इसका, कोई कहेंगे तो मानने वाला नहीं, समझते हैं तो कहेंगे भी नहीं, क्यों कहेंगे? जरूरत वाले पेशेंट को पहले निकल दो, जरूरत वाले पेशेंट को पहले निकल दो, ठीक बात, अच्छा स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण अच्छा है, सामूहिक और व्यक्तिगत का स्पष्टीकरण तो जाना चाहिए, समीप में जाना चाहिए। तो ऐसा है, ज्ञानी के कितने भी जैसे गुरुदेव थे, बराबर, हजारों लोग आते थे,
सैकड़ों तो वहां बसते थे, पर हजारों तो आते थे, आवागमन गिना तो हजारों के थे। लेकिन इसके अंतर्वासी होकर के कितने रहे जो इनके हृदय को पकड़े, ज्ञानी भी इनको अंतरंग से पकड़े, वो इनके अंतरंग से पकड़े, इतने ऐसा होकर के कितने रहे? ऐसा तो कोई देखने में नहीं, कितने में नहीं आता। जैसे ये सौभाग्य भाई को अपना अंतर खोल करके क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो समीप है। तो गुरुदेव ने अंतर खोल करके अपने जैसा किसी को क्यों नहीं बताइए? बताइए किसी को कि हमारी दशा ऐसी बरतती है, ऐसा कभी बोले क्यों? इसकी ऐसा सुनने वाले की भी योग्यता तो चाहिए सामने। बिना योग्यता क्या कहें, किसको कहेंगे? बेंसी की दशा कैसी बढ़ती है, ऐसा उसने वर्णन किया। तो क्या है, तो लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ न कुछ तो समझ में आ रहा है। फिर भी इतनी पात्रता नहीं होते भी बहुत मार दिया है, बहुत मार दिया। लेने वाला चाहिए, देने वाले को दे देते हैं, लेकिन लेने वाले नहीं ले तो क्या हो रहा है? उसका होना की बात करते भी उपकार किए। हाँ, अगर उतनी बात नहीं कहते तो आज जो समाज की स्थिति है वो नहीं है, इससे कहीं भी उल्टी सुलटी हो जाती है। अरे 1-2 साल में तो गुरुदेव की गद्दी पे वर्तमान जो लिंगाभाषी दिगंबर मुनिया है, द्रविलिंग नहीं है कोई, लिंगाभाषी है। द्रविलिंग तो 28 मूलगुण परिपूर्ण पालन करे उसको द्रविलिंग कहते हैं। अब तो कोई एक भी ऐसे नहीं है। बराबर उसके प्रवचन चालू हो जाते संगठ में, ये बात हो जाती है 1-2 साल में था। अगर बैंक भी नहीं होते था। ये परिस्थिति है। अब देखो और जगह तो चालू हो ही गया है, और जगह तो चालू हो ही गया है। तो तुम उनके हाथ में दौड़ रहती तो क्या होता, ये चालू हो जाता। प्रवचन चालू। हाँ, वो बोलते थे, कुछ लोगों ने आकर के बात ही किया था कि अगर इसका संरक्षण नहीं होगा इसके सिद्धांत का, तो साल भर में तो यहाँ दिगंबर मुनि के प्रवचन चालू हो जाएगा। तो संप्रदाय की हालत है, दिगंबर संप्रदाय की हालत, वो हालत कम करके बन जाती है। व्यक्तिगत बात की प्रस्तावना में आई है, उसके समष्टिगत धन्य आराधना के प्रस्तावना में काफी स्पष्टीकरण दिया है हमने, प्रस्तावना लिखी है। क्या होता है, कैसे क्या होना, कैसे कितने पढ़े हैं, सब बात कर सकता है। आगे लिखते हैं कि ज्ञानी पुरुष के चरण में मन स्थापित किए बिना ये भक्ति मार्ग सिद्ध होता नहीं है। तो आश्रय भक्ति जिसको कहते हैं, उसको तो एक निष्ठा से ज्ञानी के मार्ग का आराधन करने का भाव आए बिना, मन स्थापित किए बिना ये भक्ति मार्ग सिद्ध होता नहीं है। 2-4 पद गाने में इसलिए कोई भक्ति मार्ग में आ गया है, ऐसी बात तो कृपालुदेव ने एक निष्ठा से, एक निष्ठा से, हाँ, एक निष्ठा मैंने श्रद्धा, एक श्रद्धा, एक निष्ठा, कोई शंका की गुंजाइश नहीं, एक लक्ष्य, एक निष्ठा, कोई अवकाश नहीं। हाँ, दूसरा कोई अवकाश नहीं। बहुत बड़ा आपने व्यक्ति में बहुत रहस्य भरा है वो तो उनका तो निवेड़ा हो जाता है, इसमें जो आता है उसका तो निवेड़ा हो जाता है।
जिससे बार बार ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने का जिनागम में ठाम ठाम कथन किया है। यही कारण से जिससे मैंने यही कारण से जिनागम में भी बार बार ठाम ठाम ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने का वो लिखा है। अपने जिनागम पढ़ा है ऐसा कोई कृपालु ने पढ़ा है अपने पढ़ा कोई कि अब हमारा ध्यान नहीं गया है। बात तो आई है हमारा ध्यान नहीं गया। चौथी गाथा में आता है समय शांति पीठिका की गाथा है। ये बात पीठिका में लिया है सेवा नहीं करी श्रुत परिचय एक तो इस मार्ग से अपरिचित है और जिसको परिचित है उसकी सेवा नहीं किया है ऐसा करते लिया है। एक जगह पढ़ी थी चौथी गाथा पढ़ी थी गार्गियों से स्वाध्याय में क्या लेना चलो जो गाथा सुनाई वो ले लिया चौथी गाथा ले लिया ग्रंथ खोलते उसमें ये सब बातें है इसमें ये बात है ऐसा क्योंकि इसमें भी है ठाम ठाम वो बात है ध्यान नहीं रहा तो क्या करें। चौथी गाथा हाँ चौथी गाथा में टीका में समय साथ चौथी गाथा मूल गाथा में नहीं टीका में लिया है। अमृतचंद्राचार्य ने निकाला इसमें कि तुझे तो परिचित नहीं है मार्ग लेकिन जिसको मार्ग परिचित है उसकी सेवा तूने नहीं किया है तो इसलिए तेरे को कहां से मिलेगा ये क्या शब्द पड़े परिचय करो संगति करी नहीं अपने में अनात्मग्नपना होने से और दूसरा आत्मा को जानने वालों की संगति और सेवा नहीं की होने से आत्मस्वरूप ठीक नहीं कभी सुनने में आया नहीं कभी परिचय में आया और नहीं कभी अनुभव में भी आया है। इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्वपना सुलभ नहीं है। अमृतचंद्राचार्य की टीका में और वो बात जयचंद जी ने भी लिया है। सर्वप्रद्रव्य से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को तो अपने से कभी हुआ नहीं है और जिसको वह ज्ञान हुआ था उसकी सेवा कभी की नहीं थी। इसलिए इसकी बात न कभी सुनी है न परिचय किया है न उसका अनुभव किया है। इसलिए इसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है दुर्लभ है। अपने से तो अनजाना मार्ग है इसलिए अंतर्मुख हो पाएगा नहीं पर जिसको ये ज्ञान है उसकी सेवा में संगति में तो गया नहीं उसको कोई चांस है नहीं। कहते हैं कि इसलिए बार बार ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने का जिनागम में भी ठाम ठाम कथन किया है। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन का स्थापन होना प्रथम कठिन पड़ता है। उनको थोड़ा कठिन लगेगा तेरा मन और जगह स्थापित हो गया है तो यहाँ से छुड़ा करके इधर स्थापित करना है तो थोड़ा कठिन लगेगा। विवेक मल और अविवेक मल का थोड़ा युद्ध चलेगा घर्षण चलेगा परंतु वचन की अपूर्वता से और इस वचन के विचार करने से तथा ज्ञानी के प्रति अपूर्व दृष्टि से देखने से
मन का स्थापन होना सुलभ होता है। ऐसा नहीं होने के पहले थोड़ा कठिन लगता है, ऐसा होने से तो ये सुलभ होता है। एकांत कठिन है ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा जिसको नहीं होता है उनको कठिन लगता है, और जिसको होता है उसको सुलभ लगता है। उपाय भी बता दिया है कैसे ज्ञानी के चरण में मन को स्थापित करेगा, ये उपाय भी बता दिया है। तो वचन की अपूर्वता से पहली बात हो लिया है, जो अपूर्व भाव का अपूर्व मार्ग का प्रकाशन वो कर रहे हैं, उसकी अपूर्वता भाषित होनी चाहिए, लगनी चाहिए। तो अपूर्व बात है, मेरे कल्याण के लिए कोई अपूर्व बात आ रही है, और उसका विशेष विचार करने से उसकी और अपूर्वता भाषित होगी, और ज्ञानी के प्रति अपूर्व दृष्टि से देखना चाहिए। ये बात सीधी परमेश्वर बुद्धि में लाती है। होने पर कोई कठिनाई भीतर में भी लगती है, तो ऐसी दृष्टि से कभी देखा है, ऐसी अपूर्वता आई है, इसलिए देखने से तो बात ही बदल जाती है। बात बदली नहीं तो ऐसी दृष्टि से देखा है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले पंच विषय आदि दोष है, जिसको पंचेंद्रिय के विषय में आसक्ति तीव्र होती है, तो ज्ञानी पुरुष के आश्रय भक्ति वाले परिणाम में उसका यही परिणाम का विरोध है। कारण संयोग का विरोध ऐसा नहीं बोले। और जिसको सर्वार्पण बुद्धि से भक्ति आती है, उसको तो वैसे ही पंचेंद्रिय विषयों का निरस्तना आ ही जाता है, किसके मिल जाता है, तो उनको कोई अवरोध होता। इसका मेजरमेंट है। हाँ, सही मेजरमेंट। तो टालना नहीं पड़ता है, टल जाता है। एक भक्ति की तीव्रता में वो टल जाता है, निरस हो जाता है। एक और अधिक झुकाव होने से दूसरी ओर का झुकाव नहीं होगा, बिल्कुल फिजिकल पोजीशन होती है। जब उंगली ऐसी है तो ऐसे नहीं है, ऐसे है तो ऐसे नहीं है, सीधी बात है। ऐसा तो क्रम से होती है। संसार में भी देखा कई लोगों को सभी प्रकार के अनुकूलता होती है, खाने पीना, मौज मजाक, पैसा आराम करने का, लेकिन पैसे के पीछे इतने लग जाते हैं, इतने लग जाते हैं कि सब जो उनके जो जितने पैसा कमाने पर जितने भी साधन जो घर में ला रखे हैं उसका उपयोग करने की उसको फुर्सत नहीं मिलती है। उसको वो निरस हो जाता है, पैसे के पीछे निरस हो जाता है कि नहीं हो जाता है। डॉक्टर था, पैसे तो पिताजी के से अच्छा कमाया हुआ, बहुत काफी मात्रा में पैसे था, और वो इकलौता लड़का था। वो पक्के पक्के को शरीर मदद कर लिया कुछ लड़की से। लड़की ने तो ये सोचा कि पैसा वाला बहुत आदमी है, मर्सिडीज लेके आता है कॉलेज में। हाँ, तो फिर अपने को तो ठीक है, वो धंधा में इतना घुस गया तो उसको तो रात्रि को भगना पड़े, कभी भगना पड़े, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। उसको इंटरनेट होम चलाता है, अब डिलीवरी तो किसको आएगी इसका क्या भरोसा। तो उसको तो इतना भगना पड़े, इतना भगना पड़े, रात दिन धंधा धंधा धंधा, डॉक्टरी। शाम को आ रहे तो भाई हॉस्पिटल पे या क्लिनिक पे कुछ फुर्सत हो तो घूमने को चले, लेकिन उसको फुर्सत हमें कंपनी लाइन लगी है वहां पर सुंदर के बाद।
दूंगा तो पूरा हुआ है। उसको तो सामने देखने के लिए फुर्सत नहीं है। तो जो इनके जो पंचेंद्रिय के विषय एक पैसे के प्रति उतना झुका है जिसका वो भी इनका रस नहीं लेता है, तो ये तो आत्मकल्याण का परम श्रेय का जिसको झुकाव हो गया, उसको तो दूसरे भारी पंचेंद्रियों के विषय में कोई अवरोध वाले परिणाम हो जाए ऐसा बनता सहज रूप से। ऐसे दूसरे को तो ऐसा रस ठंडा करना में पसीना आ जाए तो उनको तो ऐसे तो उसको तो सहज मात्र में ठंडा हो जाता, इतना काम आसान हो जाता। ज्ञानी पुरुष के आत्मा में विरोध करने वाले पंच विषय दोष में ये दोष होने के साधन से यानी पहले प्रसंग से जैसा जितना हो सके उतना दूर रहना, निमित्त हो सके दूर रहना, ज्यादा परिचय में जाना नहीं। और प्राप्त साधन में भी उदासीनता है। ऐसे अच्छे अच्छे भोजन आ सकते हैं हमारी थाली में, लेकिन उदासीनता प्राप्त होगा तो उदासीनता रखेगा। अपने भाव से तो उनके समीप जाने का सवाल नहीं है, लेकिन प्राप्त हो तो भी उदासीनता रखना। अथवा यह साधनों में से अहम बुद्धि छोड़ करके रोग रूप जान करके प्रवृत्ति करना चाहिए। क्या है कि ऐसे साधन ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे अधिकार के हैं, इसलिए मेरे हैं, तो अपने पर छोड़ देना। दूसरा, अपने परिणाम में पूर्ण विपराधता नहीं, मुमुक्षुता है। तो व्यक्ति जाती है, जो कुछ मात्रा में जाती है खाने में, पीने में और लोगों में, तो ये मेरा रोग है, तो पीड़ा देता है मेरे। क्या रोग जाने का रस नहीं लेगा, रोग जाने का तो रस नहीं आगे। भाव रोग है, इसकी मुझे पीड़ा और आकुलता होती है, तो उसको जैसे कहते हुए मुझे मिटाना है, तो उसमें रस आएगा। तो रोग में रस आता है, रोग में रस आएगा। रोग रूप जान करके प्रवर्तना चाहिए। अनादि दोष का ऐसा प्रसंग में विशेष उदय होता है। क्यों? तो ऐसे प्रसंग भोग के आते हैं तो उसको तुल्य रस आ ही जाता है। वो तो अनादि से है, सहज रूप से तो बह जाता है परिणाम तो। इसलिए अनादि दोष का ऐसे प्रसंग में विशेष उदय आता है, इसलिए ऐसे प्रसंगों को हो सके उतना टाल देना। क्योंकि आत्मा यह दोष को छेदने के लिए अपने सन्मुख लाता है कि वह स्वरूपांतर करके उसको आकर्षित करता है, जागृति में शिथिल करना कर देता है, कर डालता है और अपने विषय एकाग्र बुद्धि करा देता है। क्या है? जब कोई आत्मा अपने दोष को टालने के लिए तैयार होता है तो उसको उदय भी ऐसा आएगा कि व्यामोह होने का उदय आने लगेगा। मोह छोड़ने का वो प्रयत्न करता है तो बाद में प्रसंग ऐसा आएगा कि उसको मोह हो जाए कि वहाँ ये इनकी इम्तिहान का काल है। सारे साल पढ़ा तो 4 महीने के बाद उसकी परीक्षा लेंगे, इम्तिहान होगी तो नहीं होगी। तो प्रयत्न में चलता है, प्रयत्न में चलता है, प्रयत्न में चलता है, इसमें कोई ऐसा हो जाएगा तो इसकी परीक्षा काल है। तो स्वरूपांतर करके वेश बदल करके सामने आ जाएगा।
तो उसको छोड़ता है तो मैं इस तरह से आऊंगा, इस दरवाजा तुमने बंद किया तो मैं वो दरवाजा से आता हूँ। बहुत रुपया तो उसको जब आएगा। ठीक है क्या